हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस पीडियाट्रिक्स। आज का टॉपिक मेरा प्रीवियस टॉपिक की कंटिन्यूशन में ही चलता है। वो है हमारे पास न्यूट्रिशनल असेसमेंट, जिसके डायरेक्ट मेथड्स के बारे में मैं आपको बता रही थी। फर्स्ट था हमारे पास एंथ्रोमेट्रिक मेजरमेंट, देन क्लिनिकल असेसमेंट। आज मैं आपको बताऊंगी वो है डाइटरी असेसमेंट। डाइटरी असेसमेंट में मीन्स न्यूट्रिशनल इनटेक। एक इंडिविजुअल क्या क्या चीज़ों का इनटेक कर रहा है, अपनी डाइट में क्या चीज़ें वो कंज्यूम कर रहा है, उसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई करेंगे एक इंडिविजुअल का न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस करेंगे। सो वो कैसे करना है, हमारे पास वेरियस मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम एक इंडिविजुअल का न्यूट्रिशनल इनटेक को असेस कर सकते हैं। तो वो सब मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊंगी। सो प्लीज़ लेक्चर को कंप्लीट सुने लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। न्यूट्रिशनल असेसमेंट, इसका हमारा जो थर्ड कंपोनेंट है डायरेक्ट मेथड ऑफ न्यूट्रिशन असेसमेंट का, दैट इज़ डाइटरी असेसमेंट। सो न्यूट्रिशनल intake of human is assessed by 5 different methods and these are जो न्यूट्रिशन इनटेक है किसी एक इंडिविजुअल की, उसे हम 5 डिफरेंट मेथड से असेस कर सकते हैं। और वो है हमारे पास फर्स्ट 24 आवर्स डाइटरी रिकॉल, उसने क्या खाया लास्ट 24 आवर्स में, एंड फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चनायर हम बना सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं कि आप कितना टाइम पे क्या क्या खाते हैं, तो वो उसका जैसे जैसे आंसर करेगा तो हम उसको एक क्वेश्चनायर को फिल कर लेते हैं। एंड डाइटरी हिस्ट्री सिंस अर्ली लाइफ मीन्स अभी डिपेंड अपॉन द एज ऑफ द इंडिविजुअल कि हमारे पास जो भी पेशेंट है वो उसका एज ग्रुप क्या है, कौन से एज ग्रुप से, तो उसका अर्ली लाइफ से, ठीक है। अगर बच्चा है तो उसका और अर्ली लाइफ से, अगर यंग है तो उसका उसकी चाइल्डहुड लेवल से हम उसका अर्ली लाइफ से चेक करेंगे कि कैसा पैटर्न रहा है, उसका डाइटरी पैटर्न कैसा रहा है। एंड फूड डाइटरी टेक्निक क्या है, एंड ऑब्जर्व्ड फूड कंजप्शन, तो वो कितना अमाउंट में फूड कंज्यूम करता है पर डे के अकॉर्डिंग जो भी है, तो उसको उसका हमें वो पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। 24 आवर डाइटरी रिकॉल में अ ट्रेंड इंटरव्यूअर आस्क द सब्जेक्ट, the patient, the individual, to recall all food and drinks taken in the previous 24 hours. It is a quick, easy and depends on short-term memory but may not be true representative of the person's usual intake. अभी मे भी हो सकता है कि लास्ट 24 आवर्स में उसने कोई पार्टी अटेंड किया है या किसी फंक्शन से आ रहा है इंडिविजुअल, तो वो वहाँ पे उसका ज़्यादा हो सकता है, तो वो उसका एक मतलब हम इसके ऊपर ओवरऑल उस पर्सन का डाइटरी पैटर्न वैसा ही होगा, वो उसके लास्ट 24 आवर्स से हम रिकॉल इतना उसको हम ऑथेंटिक नहीं मानेंगे, बट फिर भी इसका एक लेवल पे हमने लिया कि 24 आवर्स रिकॉल हम करेंगे कि उसने क्या खाया था। नेक्स्ट इज़ द फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चनायर, तो वो कुछ इस तरह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दिया है मिल्क, योगर्ट और रेगुलर फैट नियर अबाउट 1 कप आप लेते हैं, नेवर, वंस पर अ वीक, 2 to 4 टाइम्स पर वीक, 5 to 6 पर वीक, और डेली, once per month, once per 3 month and once per year. So this is the food frequency questionnaire. And in this method the subject is given a list of around 100 food items to indicate his or her intake frequency and quantity per day, per week and per month. And it is inexpensive, more representative and easy to use कि कितना उसकी बॉडी इनटेक कर रही है, जो भी स्पेसिफिक जो बैलेंस डाइट की फॉर्म में जो इंडिविजुअल को लेना चाहिए वो कितना कितना ले रहा है, और कब उसको उसका फिर हम आइडिया लगाएंगे कि कितना डेफिशिएंसी रहा, किसकी वजह से, कहाँ पे क्या चीज़ उसकी बॉडी में कम जा रही है या क्या चीज़ ज़्यादा जा रही है। लिमिटेशंस क्या हैं, लॉन्ग क्वेश्चनर होते हैं, सम टाइम सम इंडिविजुअल आर नॉट इंटरेस्टेड टू गिव द रिव्यू, कुछ भी वो आंसर देना इतना टाइम उनके पास नहीं होता, तो वो नहीं इतना प्रेफर करेंगे। एंड एरर्स विद एस्टिमेटिंग सर्विंग साइज़, तो किसी को नहीं पता कि 1 कप लिया था या 2 कप, तो वो थोड़ा साइज़ के हिसाब से तो वो एस्टिमेट कर देंगे। एंड नीड्स अपडेटिंग विद द न्यू कमर्शियल फूड प्रोडक्ट्स टू कीप पेस विद द चेंजिंग डाइटरी हैबिट्स, तो ये टाइम टू टाइम थोड़ा चेंज करना चाहिए। Third is the dietary history. The dietary history aims to discover the usual food intake pattern of individuals over a relatively long period of time. And it is an interview method composed of 2 parts. So, इसमें क्या आएगा? The first part establishes the overall eating pattern and includes a 24-hour recall. Questions such as what did you have
फॉर ब्रेकफास्ट यस्टरडे कपल विद द व्हाट डू यू यूजली हैव टू ब्रेकफास्ट, क्या आप यूजली खाते हो या क्या आपने लिया था लास्ट 24 आवर्स में, वो सब चीज़ें हम इसमें एंटायर डे के रिगार्डिंग भी सब पूछ सकते हैं। और जो सब्जेक्ट हम उसको पूछ सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि एस्टिमेट पोर्शन ऑफ जो भी आप चीज़ें लेते हो कितना कितना लेते हो, तो उसका थोड़ा एक मेजरमेंट का उन्हें आइडिया होगा कि कितना नंबर ऑफ सेंड ऑफ स्पून्स आप लेते हैं, कितना कप लेते हो, जो भी है जो डाइटरी फूड आइटम्स जो वो ले रहे हैं, या फूड के कोई फ़ोटोग्राफ से कोई फूड का मॉडल्स, वो सब चीज़ें अगर उनकी हेल्प से वो ज़्यादा अच्छे से बता पा रहे हैं। तो द सेकेंड पार्ट इज़ नोन एज द क्रॉस चेक। दिस इज़ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ फूड्स दैट आर चेक्ड विद द सब्जेक्ट। तो क्रॉस चेक करेंगे कि जो हम पूछ रहे हैं जो बता रहे हैं वो कितना मतलब रेलिवेंट सा लग रहा है। सो क्वेश्चंस कंसर्निंग फूड प्रेफरेंसेस, परचेजिंग एंड द यूज़ ऑफ ईच फूड सर्व, जो भी उनको सर्व किया जाता है तो वेरीफाई करने के लिए उनकी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर्ली, तो वो हम इसमें देखेंगे कि जितना भी उन्होंने बताया तो वो जो भी पोर्शंस था वो उतना ही ले रहे हैं इंडिविजुअल, या कम या ज़्यादा तो नहीं ले रहे, तो वो हम वेरीफाई उनसे कर सकते हैं। The diet history has advantages over other methods in that it estimates nutrient intake over a long period of time। तो इसकी एडवांटेज यही है, जो डाइटरी हिस्ट्री हम ले रहे हैं कि क्या खाया, कब खाया, कितना खाया, कितने टाइम से खा रहे हैं, ठीक है, पर वीक, पर डे, पर मंथ जो भी है, तो ये इसका एडवांटेज यही है कि इसमें हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटेक हो रहा है और कितने टाइम से हो रहा है एक इंडिविजुअल की बॉडी में। एंड डिसएडवांटेज इसका क्या हो सकता है, दैट इट टेक्स अबाउट 1 आवर, और केयरफुल अगर अच्छे से हमें क्वेश्चनिंग करनी है तो इंटरव्यूअर के साथ, तो वो थोड़ा टाइम इसमें लग सकता है। और जो डाइटिशियन और जो क्वेश्चन पूछ रहा है इंडिविजुअल से, जो सब्जेक्ट है हमारे पास, वो जो डाइटिशियन है वो एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल होना चाहिए, सो दैट कि वो अच्छे से उसका डाइटरी हिस्ट्री ले सके। द मोस्ट कॉमन फॉल्ट ऑफ एन इनएक्सपीरियंस्ड इंटरव्यूअर इज़ प्रोबेबली दैट ऑफ सजेस्टिंग आंसर्स, कि वो कभी कभी इंटरव्यू लेते टाइम वो सजेस्ट कर सकते कि अच्छा क्या आप ये लेते हो, अगर ये नहीं तो ये लेते, मतलब तो ऐसे ना हो कि वो क्वेश्चन करते टाइम खुद ही कुछ आंसर में उनकी हेल्प कर दे, तो वो नहीं होना चाहिए। सो जो डाइटिशियन है वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, जो सब्जेक्ट है उससे हमें राइट इन्फॉर्मेशन चाहिए, rather than कि हम उसको कुछ क्लू दिए जा रहे हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ द फूड डायरी। सो फूड इनटेक जो भी ले रहा है इंडिविजुअल, किस टाइप का, किस अमाउंट में, शुड बी रिकॉर्डेड बाय द सब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ द कंजप्शन। तो वो हो सकता है कि किसी इंडिविजुअल को हम ये कहें कि जो भी आप, अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप ऐसा कीजिए, फॉर 1 वीक और फॉर 1 मंथ जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो फूड पूरा दिन में, तो वो आप उसमें लिखना शुरू करो। तो वो जब फूड डायरी अपना मेंटेन करेंगे तो द लेंथ ऑफ द कलेक्शन पीरियड रेंज बिटवीन 1 to 7 days। तो 1 to 7 days तक उनको हमने मेंशन करेंगे। तो आफ्टर दैट टाइम जो भी डाइटिशियन होंगे उनके, तो वो देखेंगे कि लास्ट पूरा वीक में उन्होंने क्या क्या चीज़ें इनटेक की, कितना कितना लिया, तो एक ओवरऑल एक आइडिया लग जाता है। rather than कि किसी से आप वैसे पूछोगे तो कोई बोलेगा अच्छा ये भी खा लेता हूँ, वो भी खा लेता हूँ, और लास्ट वीक ये भी था, तो एक पैरामीटर सा नहीं रहेगा उनको, मतलब नहीं इतना ध्यान रहेगा कि हाँ मैं कब खाता हूँ, कितना सा। कुछ कुछ चीज़ों को बताएंगे कि मिल्क 1 टाइम अ डे, 2 टाइम अ डे जो भी है, या कुछ चीज़ें, बट एग्जैक्ट हर एक चीज़ नहीं बता पाएंगे। बट जब वो पूरा वीक का डायरी पे लिख के जब आपके पास लेके आएंगे तो वो एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा एक वीक में ये इस टाइप का जो डाइट है वो लेते हैं। सो दिस इज़ रिलायबल बट डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। तो वो जो अब जो इंडिविजुअल है उसके लिए एक बर्डन फील करता है अगर वो, कि हाँ मैं एक चीज़ लिखूँ कि मैंने ब्रेकफास्ट में ये खाया, इस दिन ये खाया, कोई दिन स्किप कर दे, तो वो उसके लिए थोड़ा सा लगेगा। बट अगर वो अच्छे से करेंगे देन इट इज़ अ वेरी गुड डाटा टू बी, जो हम उसको इजीली जज कर सकते हैं, या उसको एक अच्छी गाइडलाइन दे सकते हैं। जो भी हमारे पास पेशेंट होगा, जो डाइटिशियन है वो बहुत अच्छे से उनको बता पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या चीज़ आपकी बॉडी में कम या ज़्यादा जा रही है, जिसकी वजह से आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो इस रेंज को बिलोंग कर रहा है। Observed food consumption, the most unused method in the clinical practice, but इट इज़ रिकमेंडेड फॉर द रिसर्च पर्पजेज़, कि ऑब्ज़र्व करें कि कितना कौन क्या ले रहा है। हम किसी के बोलने पे या सुनने पे, उसकी डायरी पे नहीं कर सकते। कभी कभी किसी का कोई रिसर्च प्रोजेक्ट ऐसा हो सकता है, तो वहाँ पे ऑब्ज़र्व करना पड़ता है कि किसने कितना फूड कंज्यूम किया। द मील ईटन बाय द इंडिविजुअल इज़ वेड एंड कंटेंट आर एग्जैक्टली कैलकुलेटेड, कि कोई भी इंडिविजुअल्स हैं हमारे पास, अगर पेशेंट के ऊपर कोई रिसर्च स्टडी कर रहा है तो पेशेंट्स तो एक जगह पे मिलेंगे, वो तो खुद से कुक भी नहीं कर सकते, कहीं बाहर नहीं जा सकते, खुद से खा नहीं सकते, तो उनको जो भी चीज़ दी जा रही है वो प्रॉपर्ली
मतलब मेज़र करके हर एक चीज़ टाइम टू टाइम दी जाएगी तो उसका एक पूरा डाटा हमारे पास आ सकता है. दिस मेथड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बट एक्सपेंसिव एंड नीड टाइम एंड एफर्ट्स. इंटरप्रिटेशन ऑफ डाइटरी डाटा, क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड के थ्रू जो है वो हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं. इन केस ऑफ क्वालिटेटिव मेथड यूजिंग द फूड पिरामिड एंड द बेसिक फूड ग्रुप्स मेथड एंड द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स, जैसे फैट, ऑयल, ब्रेड, सीरियल, मिल्क प्रोडक्ट एंड मीट, फिश, जो पोल्ट्री जो प्रोडक्ट्स हैं एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, उनके जो भी हमारे जो डाइट्स में हम लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को, उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और उसकी बेसिस के ऊपर डिटरमाइन करेंगे द नंबर ऑफ सर्विंग फ्रॉम ईच ग्रुप से कितना कितना एक इंडिविजुअल जो है वो लेता है, कंज्यूम करता है, और कंपेयर करेंगे उसको उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कितना ज़रूरत है मिनिमम, बट वो कितना ले रहा है. सो ये हम चेक कर सकते हैं. और क्वांटिटेटिव मेथड के थ्रू अगर हमें चेक करना है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स इन ईच फूड कंज्यूम्ड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फूड composition table and then compare it with the recommended daily intake. तो ये हमारे पास कोई ज़्यादा रिसर्च स्टडी बेस्ड कोई डाटा को एनालाइज करना है तब ये ज़रूरत पड़ती है. अदरवाइज़ नॉर्मली जो है वो किसी का नॉर्मली डाइटरी हिस्ट्री लेके या उसका फूड पैटर्न को असेस करके हम उसको बता सकते हैं कि वो कितना अमाउंट का डाइट ले रहे हैं और कितना उनकी रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है. So this is all about my today's topic. So I hope आपको टॉपिक समझ में आया होगा. ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल SSP Tricks and like and share my videos. Thank you.